आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें सी प्रोग्राम बनाना हो तो हम कहाँ बनाएंगे। देखिए, दो पॉपुलर तरीके हैं आजकल सी प्रोग्राम बनाने के लिए। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी रेस्पेक्टिव मशीन्स पर, यानी आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनमें सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। सी सॉफ्टवेयर से मेरा मतलब है यहाँ डेवलपमेंट किट, जो सी बनाने के लिए आपको ज़रूरी है वो इंस्टॉल करें। कुछ बने बनाए आईडीई आ जाते हैं हमारे पास, तो आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो आपको एडिटर भी देते हैं, साथ में कंपाइलर भी देते हैं। तो आपके पास एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होता है, उसी में आपको प्रोग्राम बनाना है, वहीं कंपाइल करना है, वहीं रन करना है। ये भी एक ऑप्शन है। अदरवाइज जो सबसे सरल तरीका है वो ये है कि आप अपने ब्राउज़र्स पर जाएं, जो भी आपकी मशीन है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, मैं अपने ब्राउज़र पे हूँ, गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर एंड एडिटर टूल का यूज़ किया है। तो ये GDB ऑनलाइन कंपाइलर है, तो इसे मैंने इंस्टॉल किया है आई मीन इसे मैंने अपने सिस्टम पर ओपन किया है ब्राउज़र पर, और ये है इसकी URL लिंक। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप नीचे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो मैं इस कंपाइलर पर काम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो वही प्रोग्राम जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जिसका पोस्टमार्टम किया था, ठीक से डिसेक्शन किया था, और उसको हम यहाँ पर वापस बना हुआ देखते हैं। तो जब आप इस पेज को लोड करेंगे तो ये प्रोग्राम आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आपको ये स्क्रीन दिखने लगे आपके कंप्यूटर पर, तब आपको क्या करना है, यहाँ राइट साइड में टॉप में देखेंगे आप, तो ये लैंग्वेज का ऑप्शन दे रखा है। इधर जाके आप अपनी लैंग्वेज भी चूज़ कर लें। तो यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज दी गई हैं, जावा, पाइथन, PHP, C++। अब क्योंकि हमें अपना प्रोग्राम सी में बनाना है तो मैं सी ऑप्शन यहाँ से सी लैंग्वेज चूज़ कर लूँगा। और अब ये प्रोग्राम तैयार है। तो बस इसे थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए ये जो पैनल दिख रहा है, मैं इसको यहाँ क्लिक करके क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब ये पूरी स्क्रीन मुझे दिखने लगी है। तो अब अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो आई विल जस्ट गो टू दिस रन बटन। ये ऊपर आपको जो रन बटन ग्रीन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आप देखोगे कि ये कंसोल बन के आ जाएगा और उस पर आपका आउटपुट आने लगेगा। तो यहाँ हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है, क्योंकि प्रिंटफ के अंदर स्ट्रिंग हमने क्या लिखी है, हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ कि मेरा नाम प्रिंट हो गया है, तो मुझे बस इस स्ट्रिंग को चेंज करना है और वापस से प्रोग्राम को रन करना है। तो आप देखोगे कंसोल पे आपको नई स्ट्रिंग दिखने लगेगी। एक बात और, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है। ये सब केवल जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपको स्टार्स और बैक स्लैश और दिख रहे हैं, इसका मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। कई बार हमें अपने प्रोग्राम में लाइन्स ऑफ कोड्स तो लिख देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अरे ये लाइन तो गलत तो हो गई है जो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं इसे हटाना नहीं चाहता, अभी इसे डिलीट नहीं करना चाहता बैक स्पेस के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए, आप कह सकते हो उसको मैं कंपाइलेशन से ऑफ कर देता हूँ। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता था पहले, प्रिंट एफ और लेट्स से हेलो, और अब मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को रन करने से पहले ये वाला जो फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये अभी एग्जीक्यूट ना हो, सिर्फ ये सेकंड वाला चले। तो एक तो तरीका है कि मैं इस स्टेटमेंट को डिलीट ही कर दूं यहाँ से उठा के, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका, जो बेटर तरीका, कई बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप चाहेंगे कि ये लिखा रहे, डिलीट ना करूँ मैं, लेकिन मैं इसे कमेंट कर दूँ। कमेंट करने का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अब कंपाइल नहीं होगा। जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो आपका कंपाइलर इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, तो ये स्टेटमेंट अब इग्नोर हो जाएगा। तो सिर्फ क्या कंपाइल होगा, प्रिंटफ प्रतीक। ओके, तो ये आप देखोगे भी ये ग्रीन हो जाता है अलग से, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या हो गया, एक कमेंट हो गया। इन्हें कहा जाता है मल्टी लाइन कमेंट। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, मल्टी लाइन कमेंटिंग इन सी। तो इसके थ्रू मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा लाइन भी लिख सकता हूँ, तो वो सब भी क्या जाएंगी, आपकी कमेंटिंग में जाएंगी। अच्छा, एक और कमेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, वो ये है कि अक्सर हम प्रोग्राम बनाने के पहले उस प्रोग्राम के बारे में और किसी पर्टिकुलर फंक्शन या स्टेटमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हमारे अपने लिए, ओके, या किसी दूसरे डेवलपर के लिए जो फ्यूचर में इस प्रोग्राम को मेंटेन करेगा, फर्दर इसमें कुछ चेंज करेगा उसके लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दिस इज़ अ printf statement for printing the name of the author. I will just remove this. Okay. तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है कमेंट्स के अंदर,
ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो मेरे अपने लिए है समझने के लिए, या उस किसी दूसरे डेवलपर के लिए मैंने इसे लिख रखा है जो फर्दर इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करेगा या बनाएगा। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये कभी भी इस प्रोग्राम के साथ कंपाइल नहीं होगी, राइट? तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये कमेंट्स भी आप देखोगे आगे हम अक्सर यूज़ करा करेंगे। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इस पर कुछ पूछना है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, and don't forget to share this video with your friends, and yes, please do like this video. Thank you.